व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़ा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगियों में। और जैसे कि बकरा ईद गुजरी है, ईद गुजर चुकी है, तो आप लोगों ने भाई कुर्बानी भी कर ली होगी, गोश्त भी खूब खाया होगा और सबसे ज़रूरी बात कि आपने तकसीम भी किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है और उम्मीद है आप लोगों की ईद भी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम मौजूद हैं मॉल ऑफ मुल्तान में। यहाँ पर आए हुए लोगों से करेंगे हम गपशप, करेंगे मज़ेदार किस्म के सवालात भी, उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगियों के बारे में भी। आइए चलते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक नौजवान, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है और करेंगे हम इंटरेस्टिंग सवाल भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिर, आपके नाम का मतलब क्या है? साहिल साहिल, बड़ा यूनिक नाम है। साहिल, आपके नाम का मतलब क्या है? मतलब समंदर का किनारा। किसने रखा आपका नाम? बाबा ने। बाबा ने। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो स्टडी करता हूँ, स्टडी क्या पढ़ते हैं? 12th क्लास के भी पेपर दिए, तो कैसे हुए पेपर्स? पास हो जाऊँगा। पास हो जाएंगे, फेल तो नहीं होना? नहीं नहीं, फेल नहीं होता, अच्छा चले, इतना यकीन है? इतना यकीन है। इतने अच्छे तो पेपर हुए हैं। हाँ जी। चलें, बहुत अच्छी बात है। और बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद सोकर ही गुजरती है और क्या किया जाता है। ईद की नमाज़ पढ़ी थी? हाँ जी, जाहिर सी बात है। नहीं, आपने बताया ना कि सो के आपने वक्त गुजारा, तो मैंने कहा कहीं सोने के चक्कर में इन्होंने ईद की नमाज़ भी छोड़ दी है। नहीं नहीं, नमाज पढ़ के ही सोए थे। अच्छा, नमाज़ पढ़ के सोए थे, कुर्बानी कर ली थी? हाँ जी, कुर्बानी का सही करते हैं, बस हमने गोश्त बांट लिया था उनके साथ थोड़ा सा। अच्छा, तो आपने गोश्त तकसीम किया था, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, आपको क्या लगता है कि छोटी ईद ज़्यादा अच्छी होती है या बड़ी ईद ज़्यादा अच्छी होती है? मज़ा किस में आता है? छोटी ईद, बड़ी ईद में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, गोश्त बांटना पड़ता है और ये चीज़ें होती हैं। ये तो वाकई एक फ़ैक्ट है कि बड़ी ईद पे ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि गोश्त तकसीम करना होता है, कुर्बानी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा हेक्टिक रूटीन हो जाती है। और आप बताएं, आपके शौक़ क्या हैं? शौक फुटबॉल, गाड़ियाँ, बस। गाड़ियाँ, फुटबॉल, और इसके अलावा क्या गा लेते हैं कुछ? नहीं नहीं, गा नहीं सकता। क्यों, गा क्यों नहीं सकते? यकीन नहीं है कि आवाज़ अच्छी है? बहुत ट्राई किया है लेकिन एक जब ट्राई यहाँ पे, नहीं आता, एक ट्राई यहाँ पे सबके सामने भी दे दें। मुश्किल है। मुश्किल है? चलें फिर कॉमन सेंस का सवाल कर लूँ। कर लें। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये है कि ए और बी के दरमियान में क्या होता है? ए और बी के दरमियान में कुछ नहीं। ए और बी कुछ नहीं आता। पक्की बात है? हाँ जी। ए और बी के दरमियान में कुछ भी नहीं आता? नहीं, सोच लें। कुछ नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता। लेकिन गलत गलत जवाब भाई। ए और बी के दरमियान में आता है, आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। क्या आता है? ये तो आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नहीं, आप बताएं ना, कुछ नहीं आता। सवाल तो मैंने आपसे पूछा है तो जवाब भी आपने देना है ना मुझे। ए और बी के दरमियान में कुछ नहीं आता। ए बी सी, इनके दरमियान में कुछ नहीं आता। नहीं, ए बी सी तो पूछा ही नहीं, मैंने पूछा है ए और बी के दरमियान में क्या आता है। गैप, स्पेस। गलत गलत। अब आपको हमें कुछ सुनाना पड़ेगा। नहीं, मैं ये चल रहा है, सुन ले यहीं। नहीं, कुछ कोई शेर सुना दें, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो सुना दें। नाम ये शेर आते हैं ना, मैं गाना सुनाने वाला हूँ, काफ़ी हो गया। चलें फिर कोई मैसेज दे दें। मैसेज एंजॉय करें सब और चिल करें, टेंशन ना लें किसी चीज़ की। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा है जी। उसामा। उसामा, आपका नाम किसने रखा है? मेरे फादर ने। अच्छा, आपको कैसे पता आपके फादर ने रखा है? क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं और उनका अपना क्लिनिक है, और जो साबिर रसूल, जो सबसे यंगेस्ट साबिर रसूल थे, उनका नाम था उसामा। तो उन्होंने, क्योंकि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने क्लिनिक का नाम उसामा रखा, और फिर व्हेन आई वाज बोर्न तो आई वाज आल्सो नेम्ड उसामा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मोस्टली लोगों को ना उनके नाम के बिहाइंड जो होता है, स्टोरी होती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपसे जानते हैं कि आपको पता है कि नाम क्या था और कैसे रखा, पीछे स्टोरी क्या थी। अच्छा, और बताएं आप करते क्या हैं? मैं नेस्ले में काम करता हूँ, नेस्ले कंपनी में। उसमें आई वर्क इन द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एज अ प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट।
और इसके अलावा जब आप अपनी जॉब से फ्री होते हैं तो तब आप क्या करते हैं? आजकल तो वैसे ईद का दिन चल रहे थे तो फैमिली वगैरह के साथ, और वैसे अब मेरी क्योंकि सिस्टर की वेडिंग चल रही है तो हम उसी की शॉपिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं आज। अच्छा, तो फिर शॉपिंग कर ली है, कुछ खाया पिया भी है? शॉपिंग कर ली और अभी मैं भाई के साथ फूड कोर्ट में था तो अब हम वापस जाने लगे थे। अच्छा, तो मतलब अब आपके तो ईद का मज़ा भी दोबाला हो गया होगा, ईद भी है, शादी भी है, तो घर में माहौल एक बड़ा डिफरेंट सा बन गया होगा। बस स्लीप डिप्राइव्ड हैं डेली हम, क्योंकि वो ईद के पहले मेहमान वगैरह आना जाना, शाम में सिस्टर की वेडिंग की तैयारी, तो बस फिर रात गए तो टाइम नहीं पता लगता। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, आपकी कॉमन सेंस अच्छी है? आई डोंट नो। टेस्ट कर लें? टेस्ट कर लें। अच्छा, चले आप मुझे ये बताएं कि ए और बी के दरमियान में क्या आता है? ए और बी के दरमियान में क्या आता है? नो आइडिया। सोचे तो सही। ए और बी के दरमियान में क्या आता है? नहीं, नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा, फिर आपको अब हमें सवाल मैं बता दूं? मैं तो ज़रूर बताऊंगी, मैं अपने प्रोग्राम के एंड में ज़रूर बताऊंगी। आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नहीं, ज़रूर ज़रूर आपका प्रोग्राम देखेंगे। ठीक हो गया। अब आपने मुझे इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, व्यूवर्स देखें, इन्होंने सवाल का जवाब तो नहीं दिया। अब आप बता दें आपने सुनाना क्या है हमें? सुनाना मतलब कोई सॉन्ग वगैरह टाइप कुछ? कुछ भी सुना दें। आपको शेर आता है आप शेर सुना दें, गाना आता है आप गाना सुना दें। नहीं, मुझे आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग, सो आई डोंट नो हाउ टू सिंग। और आप बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 बहन भाई हैं। ठीक है। कोई लड़ाई शड़ाई करते हैं? क्योंकि 5 बहन भाई हैं, उम्र का जो बीच में जो डिफरेंस है वो कम है, तो फिर लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, बट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम इकट्ठे ही सारा घूमते फिरते हैं, और अब वेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा इकट्ठे ही गपशप वगैरह, तो लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। व्यूवर्स, हमारे साथ 2 नौजवान मौजूद है। कहने को तो वो कहते हैं कि हम दोस्त भी हैं, कॉलीग्स भी हैं। ये उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका रिश्ता कैसा है और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईद उनकी कैसी गुजरी, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, क्या करते हैं आप? मैं ये कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और आपकी ईद कैसी गुजरी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छी गुजरी है। और ये साथ आपके कौन है? ये कोलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं, ये ऑफिस में यानी कि। अच्छा, ऑफिस में आपके साथ होते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनो? मैं भी ठीक हूँ। कोई परेशानी है? नहीं, कोई भी नहीं। कोई टेंशन? नहीं, कोई भी नहीं। चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इन्हें, वरना आजकल के लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा ही है। सर आप बताएं, ये आपके दोस्त हैं? जी बिल्कुल। अच्छे दोस्त हैं या एवं ही? बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर अपने दोस्त की कोई अच्छी आदत बताएं। अच्छी आदत ये है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। अच्छा, और आपकी अच्छी आदत क्या है? नमाज़ पढ़ता हूँ 5 वक्त। अच्छा, आप दोनों 5 वक्त के नमाजी हैं। माशा। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। और कोई इसके अलावा बुरी आदत बताएं अपने दोस्त की। बुरी आदत नहीं, कोई नहीं है बुरी आदत। सारी आदतें अच्छी हैं बिल्कुल। ऐसे 100%? जी 100%। और आपकी बुरी आदत क्या है जो आपको लगता हो कि यार मेरे अंदर ये, मैंने इसको ओवरकम करना है? फिलहाल मुझे तो कोई नज़र नहीं है। चलिए आपके दोस्त से पूछ लेते हैं। पूछ लूँ? किससे? आपके दोस्त से पूछ लेते हैं। आप बताएं इनकी कौन सी बुरी आदत है? इनकी बुरी आदत ये है कि ये ज़्यादा चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। इनसे कोई भी बात पूछी जाए बस बैठे हैं चुप करके, फ़ौरन से जवाब नहीं देते। अच्छा, ये इनकी बुरी आदत है? जी जी, मुझे तो यही लगती है। अब बंदा पूछ रहा है, कोई बता दे तो बैठा है। हाँ भाई, मैं पूछ रही हूँ, बताएं आप। वो चुप साध के ठहरे हैं, है ना? फ़ोन पे चुप कब रहना बात ज़्यादा बेहतर। अच्छा, चुप रहना, वो कह रहे हैं कि चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। बंदे को कंफ्यूज कर देते हैं, पता नहीं क्या है क्या। बिल्कुल खामोश पर्सनैलिटी, ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, है ना? ऐसा होता है। सुबह मैंने अब मैडम की तारीफ़ की, मैंने कहा कि मैडम बहुत प्यारी लग रही है। मैडम ने कहा इनसे पूछते हैं कैसी लग रही हूँ मैं, ये कहते हैं मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस मतलब उनका तो ये भी मतलब हो सकता है ना, मेरे पास अल्फाज ही कोई नहीं है उनकी खूबसूरती बयान करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है ये, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इसको बोलना चाहिए, कुछ तो कमेंट्स करने चाहिए। ऐसा ही है। और आपकी ईद कैसे गुजरी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। बहुत अच्छी गुजरी है। ईद पे क्या क्या किया था? ईद पे पहले दिन तो बकरा बनाए थे, गोश्त वगैरह तकसीम किया था। कसाई बन गए थे? जी जी, कसाई बनना पड़ता है, क्या करें। फिर उसके बाद यानी कि मामू के घर चले गए थे रियाड़ी वहाँ। आपकी ईद कैसी गुजरी है? मेरी शौक है।
सो के? ईद की नमाज पढ़ी थी या एवं ही सो गए थे? ईद की नमाज़ पढ़ के। पढ़ के सोए थे। चलें ठीक है। कुर्बानी भी की थी, आप भी कसाई बने थे? घर में बना था। अच्छा, घर में कसाई बने थे, ठीक है। सर, सारे लड़के कसाई होते हैं ईद वाले दिन। सारे लड़के कसाई होते हैं ईद वाले दिन, ठीक हो गया। और आप मुझे बताइए, आप सुनाना क्या चाहेंगे? सॉन्ग क्या सुनाए, सॉन्ग हमें इतना जो आपको पसंद है वो सुना दें। हाँ, सॉन्ग तो कभी यानी कैसे गुनगुनाए ही नहीं। वो हमें नहीं आता। चलें आप गज़ल सुना दें। चलें, वो कह रहे हैं जी उन्होंने गज़ल सुनानी है, सुनेंगे ज़रूर। यानी कहाँ से सुनाए आती होती तो सुना देते। चले ठीक है, कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? शेयर यह करना चाहता हूँ कि आप सब एक दूसरे का ख्याल रखें। यानी कि ये है कि आजकल जैसे है कि कोई यानी कि रोड पे मिल जाता है, आप उसकी हेल्प कर दिया करें, क्योंकि महंगाई इतनी है। कुछ लोगों के यानी कि ये होता है कि अपने पास आने जाने का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कुछ यानी कि अगर आपको पैदल मिल जाते हैं रास्ते में, चलो उनकी हेल्प कर दीजिएगा। आपके पास बाइक है, कार है, जिस पे आप देखा करें। आप करते हैं हेल्प? जी जी मैं करता हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ओके जी, शुक्रिया। व्यूअर्स, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे करेंगे बातचीत, लेकिन अभी जाना है मुझे एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने मुझे देखते रहना है, आपने प्रोग्राम को देखते रहना है। आती हूँ मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना कुछ लिखा हुआ, कोई पोइट्री लिखी भी याद हो जो आप सुनाएं। मेरी बेगम मेरे साथ हैं, तो इस तरह ना सुनवाएं मुझसे। क्यों, आपकी बेगम ने आप पे पाबंदी लगाई हुई है कि आपने कुछ सुनाना नहीं है? नहीं पाबंदी नहीं लगवाई, तो लेकिन ये है कि वो मेरी वाइफ खड़ी हंस रही है, वो कैमरा। वो दूर से खड़ी हंस रही हैं, साथ साथ कह रही हैं सुनाना नहीं है। नहीं सुनाने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, मतलब इंजॉय करता हूँ, पढ़ता हूँ मोहसिन नकवी को, अहमद फराज को, फैज़ को, गालिब को, इनको पढ़ते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपकी होस्ट आपके सामने हाजिर हो गई हैं। ब्रेक के बाद वापस आ गई हूँ। अभी मेरे पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, आपका नाम तो बहुत प्यारा है, आपको पता है? हाँ जी, अच्छा, ये आपने ग्लासेस क्यों पहने हुए हैं? ये मेरे बचपन से हैं। बचपन से है? आपको कैसे पता आपके बचपन से आपने ग्लासेस पहने हुए हैं? नज़र कमज़ोर थी ना। अच्छा, कोई बात नहीं, आप इतने प्यारे लग रहे हो ग्लासेस में, हाँ जी, ये है ना? चलो मास्क नीचे करो थोड़ा सा। वेरी गुड। अच्छा, आप बताओ, आप कितने बहन भाई हो? 2 बहन हैं मेरी। अच्छा, 2 बहनें हैं। तो आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो? मेरी छोटी बहन, छोटी बहन को ज़्यादा प्यार क्यों करते हो? क्योंकि वो छोटी जो है। वो लाडली है ना, छोटे बच्चे वैसे ही लाडले होते हैं ना। हाँ जी, आप किसके लाडले हो? अपने बाबा के। बाबा के लाडले हो? बाबा अपनी आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं, बाबा वो आपको ला के देते हैं? हाँ जी, क्या अभी बाबा ने लास्ट टाइम आपको क्या ला के दिया है? ड्रोन ला के दिया है। वाओ, वेरी नाइस। ड्रोन से आप क्या करोगे? उसको उड़ाऊंगा। वेरी नाइस। और आप बताओ, आपको क्या आता है? किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, आप तो बड़े हो। फिर आप क्या सुनाओगे हमें? गाना आता है? गाना तो नहीं आता, गाना नहीं आता, और क्या आता है? और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आता? कुछ तो आता होगा। चलना आता है। चलो चल के दिखाओ। वेरी गुड, चलना आता है। देखें, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत होती है। आपको चलना आता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। टैलेंट है ना? हाँ जी, ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, बच्चे कितने क्यूट होते हैं, बच्चे कितने प्यारे होते हैं। अब देखें, उसको ये भी पता है कि चलना भी जो है वो एक टैलेंट है। तो और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए व्यूअर्स, मेरे साथ 2 बहुत प्यारे से छोटे से बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा नाम। आपका नाम क्या है? आमना। आमना। आपको पता है अपने नाम का मतलब? कोई बात नहीं, अब घर जाके आपने अपने मम्मा पापा से पूछना है, ठीक है? ठीक है। वेरी गुड। आप बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो? 3 ऑरेंज। 3 ऑरेंज में। और आप? 2 एमेथिस्ट। 2 क्लास में। और आप दोनों बहन भाई हो? यस। बहन भाई हैं। बहन भाइयों में लड़ाई शड़ाई होती है?
नहीं कोई लड़ाई नहीं होती, कभी भी नहीं हुई? नहीं इसका मतलब बहुत अच्छे बच्चे हो आप, है ना? हाँ जी। वेरी गुड। मम्मा पापा से भी कोई करते हो कभी किसी बात पे? मम्मा पापा डांट देते हैं? नहीं बड़ी अच्छी बात है फिर तो, आप मम्मा पापा से डांट नहीं खाते, कोई शरारत नहीं करते? नहीं शरारतें ही नहीं करते। अब हर बात का जवाब नहीं नहीं होता है। नहीं तो नहीं, हर बात का जवाब भी नहीं होता है। जी सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक? आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अहमद। डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं? मैं बीजेडी में प्रोफेसर हूँ ज़करिया यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं। तो सर कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब तक आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा हो? सीखा है बस, मतलब बहुत अच्छा सीखा है। एक्सपीरियंस हमने तो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनको भी सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं उनसे। एडल्ट्स को पढ़ाते हैं, बड़ों को। तो सर अब तक आपने कौन सी ऐसी आपका बेस्ट मोमेंट है जो आपको लगा कि ये मेरे प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, कोई वो शेयर करें? ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमारे स्टूडेंट्स किसी अच्छी पोस्ट पे जॉब उन्हें मिल जाए, अचीवमेंट जब उनकी अच्छी होती है तो हमें फील होता है कि हमने अपनी ड्यूटी जो है वो फुलफ़िल कर दी है। तो वही हमारा ग्रेट मूवमेंट होता है। एवरी ईयर हमारे स्टूडेंट जब सेलेक्ट होते हैं मुख्तलिफ़ जॉब्स के ऊपर, तो वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो यही हमारा गोल भी यही होता है पढ़ाने का, और जब ये अचीव होता है तो फिर हमें खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर ईद कैसी गुजरी है आपकी? ईद फैंटास्टिक, बेस्ट एवर अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट एवर। इस दफ़ा वाली ईद में ऐसा क्या था जो बेस्ट एवर गुजरी? इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि लोगों से ज़्यादा मिले हैं। पिछले 2 साल ख़ास तौर पे जो कोरोना में थे, उसमें हम सब लोग निस्बतन अटक अटक के मिल रहे थे लोगों से मोहतात तरीके से। इस दफ़ा निस्बतन खुल के हम मिले हैं लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, और मौसम भी कदरे बेहतर था पिछले 2 सालों से ख़ास तौर पे। तो उम्मीद है कि ये ज़्यादा देर अच्छा मौसम चलता रहेगा, और जहाँ जहाँ सैलाब हैं अल्लाह ताला वहाँ पर भी चीज़ों को बेहतर करें इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही। और सर आपकी वाइफ नहीं आई? मेरी वाइफ ये खड़ी थी, कहाँ गई? आपकी वाइफ गुम गई हैं? मेरी वाइफ जो है वो नहीं, घूम नहीं गई। कहाँ है मम्मा? भाई उनकी वाइफ देख रही होंगी ना, वो जहाँ जिस काम के लिए आई थी वो ही कर रही हैं। ख़वातीन को तो वैसे भी जहाँ पे कपड़े नज़र आ जाएं, शॉपिंग के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हाँ जी, असल में एक तरह से आउटिंग मुल्तान में बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग की प्लेसेस नहीं है। ये प्लाजाज ही हैं या रेस्टोरेंट्स हैं। तो जैसे लाहौर में है बहुत सारे आउटिंग की प्लेसेस हैं, यहाँ पर इतना कुछ ख़ास है नहीं। तो यहाँ पर ये प्लाजाज ही हैं जहाँ पर लोग आके सबसे मिल सकते हैं। मम्मा नहीं बुला के लाए? नहीं, वो शाय, कैमरा शाय हैं। अच्छा चले, कोई बात नहीं, कैमरा शायद। सर आपकी वाइफ के साथ कभी कोई लड़ाई शड़ाई हुई है? डेफिनेटली मैं अभी परसों ही एक बहुत ज़्यादा एक फ्रेंच जो वो थी साइकोलॉजिस्ट, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो उन्होंने कहा था कि जो लड़ाई होती है वो मस्ट होती है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा और खुशगवार बनाने के लिए। तो जो भी कहता है कि लड़ाई नहीं होती, बहन भाइयों में भी होती है, माँ बाप में भी होती है, और बच्चों और माँ बाप के दरमियान में भी होती है, और मियाँ बीवी के दरमियान तो हर सूरत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो एक जैसे वक्त गुजरता है, वक्त के साथ साथ ये सब कुछ तो चलता रहता है, लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत ये सब कुछ चलता रहता है। और सर आप क्या सुनाएंगे अब हमें? नहीं सुनाई नहीं, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं तो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चर दे सकते हैं? हाँ जी, वो फिर फार्मूले यहाँ पर तो नहीं मैं बच्चों को बता सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और सर कोई शौक़ नहीं है आपको पढ़ाई से कभी निकले हैं आप? हाँ जी, बहुत शौक़ है। मैं मैच क्रिकेट देखता हूँ बहुत अच्छे शौक़ से। अभी आज भी मैच लग रहा था, वो भी देखा था। और मतलब मैं लिखता भी हूँ कुछ, लेकिन ये है कि वो मतलब पोइट्री लिखता हूँ, इस तरह की चीज़ें पढ़ता भी हूँ। अपना कुछ लिखा हुआ कोई पोइट्री लिखी भी याद हो जो आप सुनाएं? मेरी बेगम मेरे साथ हैं, तो इस तरह ना सुनवाएं मुझसे। क्यों, आपकी बेगम ने आप पे पाबंदी लगाई हुई है कि आपने कुछ सुनाना नहीं है? नहीं, पाबंदी नहीं लगवाई। तो लेकिन ये है कि वो मेरी वाइफ खड़ी हंस रही है, वो कैमरा वो दूर से खड़ी हंस रही हैं, साथ साथ कह रही हैं सुनाना नहीं है। नहीं सुनाने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है, मतलब एंजॉय करता हूँ, पढ़ता हूँ मोहसिन नकवी को, अहमद फराज को, फैज़ को, गालिब को, इनको पढ़ते हैं। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीरा। समीरा, इतना प्यारा नाम, क्या मतलब है आपके नाम का? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आपने मामा से पूछना है, ठीक है? ठीक है।
और आप बताओ, आप किसके साथ आए हो? मैं अपनी आयशा मम्मा के साथ। अपनी मामा के साथ आए हो? बाबा भी आए हैं साथ? नहीं, मेरी दुआ के बाबा आए हैं। आपके दोस्त के बाबा आए हैं? अच्छा, तो आपने कुछ खाया है, कुछ लिया है? कुछ मैंने कैंडी ली थी और घर में सालन खाया था और दवाई पी कर आई थी। दवाई क्यों पी है छोटे से बेबी ने? इसलिए मुझे भूख नहीं होती इसलिए। बेटा, जब आप कैंडीज खाओगे तो आपको भूख कैसे लगेगी? तब मुझे भूख लगती है। चलो कोई बात नहीं, अब मेडिसिन पियोगे ना, अब आपने फ्रूट्स खाने हैं और आपने हेल्दी होना है, ठीक है? सिखा कर ग्रेप्स भी आई हूँ खा। वेरी गुड, आपने ग्रेप्स भी खाए हैं, अच्छी बात है। आपने फ्रूट्स भी खाने हैं और भी खाने हैं, ठीक है? बनाना भी खाया। वेरी गुड। और आप मुझे बताओ, आपको कुछ पोइम आती है? पोइम? हाँ। चलो, आप क्या सुनाओगे? बाबा बैक्सी वाला। Baba Bakshi have been in a phone. Yes sir, been in a phone. Master and master, you're the day. Phone and a master, phone and a die. वेरी गुड, चलो क्लैपिंग करो अपने लिए। इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ में आपने पोइम भी सुनाई है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल, ये दोनों कौन है? नायाबीरा। अच्छा, और ये आपकी क्या लगती हैं? बहन। बहनें हैं दोनों? अच्छा, आपको इन दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार है? से। तो इससे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आपको ग्लासेस कब से लगे हुए हैं? जब मैं नहीं था। जब मैं नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको पता है आप इस ग्लासेस में कितने अच्छे लगते हो? नहीं। आप बहुत प्यारे लगते हो। नहीं। लगते हो? नहीं। चलो थैंक यू बोलो, लगते हो। नहीं। वेरी गुड। आप बताओ, आपको कोई पोइम वगैरह आती है? नहीं। अच्छा, कुछ और आता है? कोई गाना आता है? है? कोई गाना शाना आता है? नहीं। कुछ भी नहीं आता? आते हैं। चलो, जो आता है ना वो सुना दो। कुछ नहीं आता। वेरी गुड, सुना दो जल्दी से। सारे कहेंगे वाओ, दानियाल तो बड़ा कॉन्फिडेंट बच्चा है। नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। चलो, सबको अल्लाह हाफिज़ बोलो। बाय बाय। वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय बाय। व्यूअर्स, आपने देखा मेरे साथ 2-3 बहुत प्यारे से छोटे से नन्हे मुन्ने से क्यूट से बच्चे मौजूद थे, उनसे मैंने बात की है और लोगों से भी करेंगे बातचीत, लगाएंगे उनसे गपशप, जानेंगे उनसे कि उनकी ईद कैसी गुजरी है। लेकिन अभी मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे। हाजिर होती हूँ मैं ब्रेक के बाद। सच है कि दिल तो दुखा है, फिर भी ये दिल नहीं, सॉरी। अरे, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप शायद कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी आवाज़ को लेकर, लेकिन इनकी आवाज़ अच्छी है। बचपन में थी, लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं, अच्छी आवाज़ नहीं है, तुम नहीं गा सकती। आपकी होस्ट आपके सामने ब्रेक के बाद हाजिर हो गई हैं। प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुशना है। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं, तो टीचिंग का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, सही जा रहा है। सही जा रहा है। तो बच्चों को पढ़ाती हैं या बड़ों को? नहीं, मेरा हर क्लास का एक्सपीरियंस है। मैंने जूनियर्स को भी पढ़ाया है, सीनियर्स को भी पढ़ाया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ईद कैसी गुजरी है? ईद माशाल्लाह अच्छी गुजरी है, सही गुजरी है। यही जैसे होती है बिजी, कामों में आनी थी। हाँ जी, फिर दूसरे दिन मेहमानों का आना जाना, बस यही। बिल्कुल ऐसा ही है, मेहमानों में और कामों में। बकरा ईद का वैसे ही पता नहीं चलता। बहुत, हाँ जी, ऐसा ही है, बिजी। अभी तक भी ये ईद का ही चल रहा है, बच्चों को लेके आए हुए हैं। अच्छा, अभी ये भी ईद का ही पार्ट है? हाँ जी, ऐसा ही है। कुछ छुट्टियाँ ही हैं आजकल गर्मियों की, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बताएं, आप
जब आप अपनी जॉब वगैरह से आपको फ्री टाइम मिलता है, आप रिलैक्स होती हैं, तो आपको क्या करना ज़्यादा पसंद है? मुझे वैसे क्या करना पसंद है, बस फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत कर लेती हूँ घर में आके। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं भी अनमैरिड हूँ। शादी क्यों नहीं की? शादी हो जाएगी करीब इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपसे कॉमन सेंस का सवाल कर लूँ? कर लें कोई इजी सा। इजी सा? कॉमन सेंस के तो सारे सवाल इजी होते हैं, बस सोचने की देर होती है और जवाब आ जाता है। पूछें जी, पूछें। सवाल मेरा आपसे ये है कि ए और बी के दरमियान में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। और आता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई इनकी कॉमन सेंस वाकई बहुत अच्छी है। चलें, थैंक यू। और आप बताएं, कोई गाना शाना गा लेती हैं? कोई शायरी का शौक हो? नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं है। ऐसा कोई शौक नहीं है? पहले गाती थी, अब नहीं। चलें हमें भी कुछ गा के सुना दें। गाती थी, अब नहीं। स्टूडेंट तो इंसान किसी ना किसी के लिए स्टूडेंट रहता है, या हम किसी के टीचर बन जाते हैं लेकिन फिर हम किसी के स्टूडेंट आ जाते हैं, तो ये एक फेज़ है, एक साइकिल है, चलता रहता है। हाँ जी, ये तो है, ज़िंदगी तो है ही सीखने का राम, पूरी ज़िंदगी सीखते हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप हमें बताएं, आप क्या सुनाएंगी? मैं क्या सुनाऊँ, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं नहीं गा सकती। सॉरी। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुमेरा। आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, हम हेयर स्टाइलिस्ट हैं ना। अच्छा, हेयर स्टाइलिस्ट है ना, इसीलिए उनके बालों, राज क्या है इन बालों का? बालों का राज यही है कि केयर करनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, बालों को बहुत केमिकल ज़्यादा ट्रीट नहीं करना चाहिए। जहाँ आप जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं वो आपके बालों को ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है। और आप बताएं, जब आप अपने काम से फ्री होती हैं तो आपका क्या दिल चाहता है, कोई शौक है आपका? आउटिंग, जैसे आज भी मेरी फ्रेंड्स थी तो फिर मैं आ गई, हम मूवी देखने गए थे और उसके बाद इधर ज़रा आइसक्रीम खाने। अच्छा, तो यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा, मैं तो लाजमी, इधर का चक्कर तो मेरा लाजमी होता है। अच्छा, तो आपने कुछ खाया पिया है? अब मैं नहीं, मैं अभी इंटर हुई थी और बस इधर आ गई। तो मैंने पकड़ लिया। जी, आपने पकड़ लिया। चलें, कोई बात नहीं। और आप मुझे बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी है? मेरी ईद बहुत अच्छी, बहुत बिजी, मेहमानों में आने जाने में, फ्रेंड्स पार्टीज़, बहुत अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी है। कुर्बानी कैसे, गोश्त तकसीम किया था? जी बिल्कुल किया था तकसीम, और इस बार सब लोगों को यही डर था कि हमने बड़े में किया था तो कहते हैं कि बीमारी और ये वो, हमने कहा नहीं, हमने पूरा जानवर लिया है और देखभाल के सोच समझ के अच्छा जानवर लिया है, तो ये लोगों को बड़ा डर था इस चीज़ का। बिल्कुल ऐसे ही। और आप बताएं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैं एक अपना नाम बनाना चाहती हूँ और ख़ुद को ब्रांड बनाना चाहती हूँ मैं, इंशाल्लाह। जैसे इंशाल्लाह जैसे हमारी नबीला है, मेरी इंस्पिरेशन तो वो है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे कि हम इंसान अगर कामयाबी की तरफ देखिए, स्ट्रगल करते हैं ना, तो फिर कामयाबी की तरफ ऑटोमेटिकली इंसान बढ़ना शुरू हो जाता है। कि हर कामयाब इंसान के पीछे ये राज होता है कि वो मुश्किलें हो, परेशानियाँ हो, कुछ भी हो, तो वो स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल, बिल्कुल स्ट्रगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कहीं भी आपने कामयाब होना है तो स्ट्रगल के बगैर तो आप नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप कोई गाना शाना गा लेती हैं? गाना शाना नहीं, अब तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है, कोई छोड़ने की वजह? बहुत शौक था मुझे सिंगिंग करने का, बट अब नहीं है। क्यों नहीं है, कोई ख़ास वजह? कोई ख़ास वजह ये कि बस मुझे फ़ील हो गया कि इसमें मैं आगे नहीं जा सकती। बहुत अच्छी आवाज़ नहीं है। चलें, हाँ, हम बता देते हैं आपको, आप गाना गा के सुनाएं। नहीं। चलें, एक बार ऐसे टेस्ट कर लें, कोई एक दो लाइन्स गा के सुना दें। कौन सा गाना आप बताएं, आपका फेवरेट गाना कौन सा? मेरा फेवरेट गाना, आप अपना फेवरेट गाना सुना दें हमें। फेवरेट तो बहुत सारे हैं, आपका जो दिल करता है आप वो सुना दें। सच है कि दिल तो दुखा है, फिर भी ये दिल नहीं, सॉरी। अरे आपकी आवाज़ अच्छी है, आप शायद कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी आवाज़ को लेके, लेकिन इनकी आवाज़ अच्छी है। बचपन में थी लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं, अच्छी आवाज़ नहीं है, तुम नहीं गा सकती। नहीं, लोगों का तो काम है, लोग इधर उधर से आप देखें जितने भी बातें सुने, लेकिन आपने अपने टैलेंट को प्रमोट करना है। आप जब तक खुद अपनी चीज़ की कदर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आपकी चीज़ की कदर नहीं करेगा। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चलें, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं चला फिर, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, और लोगों से भी बात करते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आप बड़ा प्यारा बोलती हो। थैंक यू। क्या करते हो आप? मैं अभी 9th में हूँ, फर्स्ट। 9th क्लास में हो?
तो मैंने आजकल देखा है बच्चों ने ग्लासेस पहनी हुई है, आपने शौक से पहनी हुई है या आपको लगी हुई हैं? नहीं नहीं, मेरी आई साइड वीक है। अच्छा, आपकी आई साइड वीक है। और आप बताएं, आप जब आप पढ़ने लिखने से फ्री होती हैं तो आप क्या करती हैं? मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनसे साथ खेलती हूँ। मेरे भाई के बच्चे हैं। अच्छा, भाई के बच्चे हैं, उनके साथ खेलती हैं। तो यहाँ आप किसके साथ आई हैं? यहाँ मैं अपने भाई के साथ आई हूँ। अच्छा, भाई के साथ आई हैं, तो यहाँ पे आके इंजॉय कर रही हैं? इंजॉय भी कर रही हूँ, थोड़ी बोर भी हो रही थी। देखें, आपकी बोरियत ख़त्म करने के लिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ ऐसा है ना? जी जी। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बताओ, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैंने फ्यूचर में अभी तो फ़िलहाल अपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं 9th में, तो अभी मेरी मैट्रिक अगले साल है, तो फिर मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मेरे रिज़ल्ट भी, तो बस मुझे उसी की फ़िक्र है। इंशाल्लाह अच्छा होगा। देखें, आपने कामयाबी उसी इंसान के पास आती है जब जो इंसान जो है वो स्ट्रगल करता है, उस चीज़ के लिए मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। तो आपने हार्ड वर्क करना है। जी जी, इंशाल्लाह। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। एक्सरसाइजेज। स्मार्ट वर्क मतलब दिमाग से काम लेना है। ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ाकू कीड़े बन जाते हैं, वैसे नहीं बनना। नहीं, मैं इतनी नहीं हूँ। अच्छा है, इतनी नहीं है। नहीं, मतलब ऐसे अच्छे नंबर से पास हो जाती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं हर वक्त पोजीशन होल्डर रहती हूँ। चलें, कोई बात नहीं। और आप बताओ, आपको गाना शाना आता है? गाना आता है, लेकिन अभी गला ख़राब है। कोई आराम से, कोई प्यारा सा, कोई 2-3 लाइंस आप हमें सुनाना चाहें? मसलन कौन सा? कोई भी जो आपका फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो। अभी तो मैं कंफ्यूज हुई हुई हूँ। कंफ्यूज क्यों हुई? देखो, मैं भी आपके साथ हूँ, इतने लोग आपको देख रहे हैं, कंफ्यूज होने वाली तो बात ही नहीं है। चलो सुनाओ दो, सारे बड़ा वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप गाना सुनाओगे। अच्छा, तो मैं आपको वो सुनाऊँ, वो जो फसाना है अब्दुल्ला कुरैशी का। ज़रूर ज़रूर, आप सुनाओ। जब रोशनी हो सुबह और जागा हो जहाँ, जब फूल खिलने लगे तेरे चेहरे की तरह, तुझे याद करने लगूं, आवाज़ देने लगूं, पर रुक जाऊं सोच के, तू कह चुका अलविदा, सुन जाना ये है मेरा फसाना। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। थैंक यू। मुझे अगर फ्यूचर में कभी कोई मौका मिला ना, तो मैं ज़रूर सिंगर बनने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल कोशिश करनी है आपने भैया, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने ज़रूर कोशिश करनी है। थैंक यू। और आपको कॉमन सेंस का सवाल कर लूँ? नहीं, वैसे इतनी नहीं है मेरे अंदर। चलें, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महरोज़ गुल। रोज़, क्या करते हैं आप? आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर इन नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड। पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम कर रही है एक्टिंग में, और मूवीज़ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। ड्रामा इंडस्ट्री इज़ वंडरफुल, जो कि पिछली तकरीबन 5 दहाइयों से कह सकते हैं हम, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इज़ द टॉप ड्रामा इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इवन इंडियन जो मूवीज़ हैं उनमें उनका नाम है, और ड्रामा जो पाकिस्तान का नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप बताएं, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? यानी ये सारी चीज़ें तो जो लोग अपने फ्री टाइम में करते हैं, यानी हम जैसे लोग जो अपने फ्री टाइम में करते हैं, आप वो अपना काम है, वो आपका वो काम के दौरान करते हैं। फिर जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उसमें क्या करते हैं? फ्री टाइम मूवीज़, स्पोर्ट्स, ये मेरे पैशन हैं, 2 चीज़ें। बहुत अच्छी बात है। सर, क्या सुनाएंगे आप हमें? क्या सुनेंगे आप? मैं गाना सुनना चाहूँगी आपसे। चलो गाना सुना। कौन सा वाला, सैड सुनना चाहेंगी या थोड़ा मस्त सुनना चाहेंगे? किस तरह सुनना चाहेंगे? जैसा आपका दिल करे वैसा सुना दें, जो आपका फेवरेट हो। फेवरेट 2 हैं। चले, दोनों सुना दें। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ, फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ, सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा,
इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ, फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। मन में बसी लूबान की खुशबू, इतर बितर सब भूला, राख अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा। टोपी उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज़ बन गया, दिल पे नक्श हुआ। मुझ पे लग गई तोहमत शोमत, मैं बदनाम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ, फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। इश्क का कलमा याद हुआ। आपकी तो आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। क्राउड है और रश है, इस वजह से भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है आवाज़ आगे पीछे हो गई थी। नहीं, लेकिन आपकी आवाज़, आप सुर बहुत अच्छे पकड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जैसे कि आज मुझे बहुत अच्छे से लोग मिले हैं, बहुत मज़ा आया मुझे उनसे बातचीत करके, और उम्मीद है आप लोगों ने भी प्रोग्राम को उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना मैंने प्रोग्राम करते हुए इन्जॉय किया है। तो अभी वक्त हो गया प्रोग्राम के इख्तिताम का, मुझे आपसे लेनी है इजाज़त। लेकिन इससे पहले जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आपको ज़रूर बता दूं, ताकि जो इतनी सी भी क्यूरियोसिटी है ना, वो नहीं बचनी चाहिए। तो सवाल मैंने किया था कि ए और बी के दरमियान में क्या आता है। सोचे क्या आता है। ए और बी के दरमियान में और ही तो आता है, यही तो कॉमन सेंस है, इसी को तो टेस्ट किया था। चलें, अब आपको भी जवाब पता चल गया है। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे भी याद रखना है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप।